बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज एसिडिक एंड बेसिक सॉल्ट्स। So this is what we are going to study today. हम लोग मूव करते हैं towards these slides। देखिए सबसे पहले हम आ जाते हैं towards what basically is an acidic salt। देखिए एसिड की डेफिनेशन जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो एसिड की हम सबसे सिंपल डेफिनेशन ये स्टार्ट करते हैं दैट इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयंस। जब भी ये होता है तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो एक ऐसा सॉल्ट जो कि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस को कंसिस्ट करेगा उसे हम एसिडिक सॉल्ट कहेंगे। यानी होगा तो वो सॉल्ट ही, लेकिन क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, या फिर यू कैन से इट कंटेन्स इन इट्स फॉर्मूला द रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स। ओके, एक ऐसा सॉल्ट जिसके फॉर्मूला के अंदर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स मौजूद होंगे, हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे एक एसिडिक सॉल्ट कहेंगे। ठीक है, now let us move towards the basic salt. What is a basic salt? A salt containing replaceable hydroxide ions is called basic salt। यानी एक ऐसा सॉल्ट जिसके फॉर्मूला के अंदर रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयंस कहलाते हैं होते हैं उसे हम बेसिक सॉल्ट कहेंगे। जैसे ZnCl, ठीक है, इट इज बेसिकली अ सॉल्ट। ठीक है, लेकिन जब इसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयंस आ जाते हैं, ठीक है, एंड तो वी से दैट इट कंटेन्स replaceable hydroxide ions, therefore it is a basic salt, not just a salt। ओके, एसिडिक सॉल्ट की भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एसिडिक सॉल्ट में आप देख सकते हैं NH4Cl। ठीक है, जिसमें असल में ये क्या होता है, NH3 होता है। ठीक है, लेकिन ये नाउ इट इज NH4, यानी एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। ठीक है, देयरफॉर इट विल बी नोन एज अ एसिडिक सॉल्ट। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एन एसिडिक सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय द पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड। ठीक है, यानी क्या था, हमारे पास एक एसिड था जिसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट थे, लेकिन उसके तमाम के तमाम हाइड्रोजन एटम्स क्या हैं, वो रिप्लेस नहीं हुए। ठीक है, तो देयरफॉर it is basically, it results in the formation of an acidic salt। देखिए H2SO4, it is an acid, it contains 2 replaceable hydrogen atoms। ठीक है, लेकिन अगर इसके 2 replaceable hydrogen atoms, मतलब 2 हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस होने के बजाय सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होता है, ठीक है, और उसकी जगह एक मेटल एटम आ जाता है, then it results in the form of salt। ठीक है, सॉल्ट की डेफिनेशन क्या थी कि वो नेगेटिव पार्ट ऑफ द एसिड कंसिस्ट करता है। जैसे देखिए यहाँ पर नेगेटिव पार्ट ऑफ द एसिड मौजूद है, SO4 मौजूद है। ठीक है, और एक जो है वो मेटल एटम, सॉरी मेटल आयन कंसिस्ट करता है। वो मेटल आयन वो किसी बेस से आ सकता है, वो मेटल आयन डायरेक्टली किसी मेटल ऑक्साइड से, मेटल कार्बोनेट वगैरह से ये आ सकता है। ठीक है, लेकिन क्या है कि इट डज कंटेन अ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम नाउ। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रही है, पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड नहीं हो रही। क्यों, क्योंकि नाउ इट स्टिल कंटेन्स अ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। ओके, देयरफॉर इट इज एन एसिडिक सॉल्ट जिसके अंदर एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम मौजूद है। तो देयरफॉर जब मैं इस सॉल्ट को क्या करूंगी, NaHSO4 को सपोज मैं वाटर के अंदर डिसॉल्व करती हूँ, it would result in the production of hydrogen ions। H पॉजिटिव आयंस बनेंगे। ठीक है, और H पॉजिटिव आयंस किसकी निशानी है, एसिड की निशानी है। ठीक है, therefore it is known as an acidic salt। बिकॉज ये वाले जो एसिड्स हैं, आप इसकी ये डेफिनेशन भी कर सकते हैं कि दैट ये वाले जो सॉल्ट्स हैं, जब आप इनको वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस, therefore they are known as acidic salts। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। ये 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट,
ओके तो अब हम अगेन आ जाते हैं टुवर्ड्स दिस बेसिक सॉल्ट। ठीक है, हमने एसिडिक सॉल्ट को डिस्कस कर लिया। एसिडिक सॉल्ट क्या है? जो कि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेंगे जब हम सॉरी जो कि अपने फॉर्मूला के अंदर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस रखते हैं। ठीक है, जब हम इनको डालते हैं पानी के अंदर तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करेंगे और एक ऐसा सोल्यूशन बनाएंगे पानी के अंदर जिसके पीएच लेस देन 7 होती है। ठीक है, ये दो चीजें हो गई। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि दैट ये एसिडिक सॉल्ट्स ऐसे एसिड से बनते हैं जिनकी न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट नहीं होती, यानी ये कि जिनके वो हैं जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो कंप्लीटली रिप्लेस नहीं होते। ठीक है, तो ऐसे सॉल्ट्स क्या कहलाते हैं? एसिडिक सॉल्ट्स कहलाते हैं। अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द बेसिक सॉल्ट। तो बेसिक सॉल्ट्स ऐसे सॉल्ट्स होते हैं विच कंटेन रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयंस इन देयर सोल्यूशन सॉरी इन देयर फॉर्मूला। ठीक है, एंड देन जब इन को डिसॉल्व किया जाता है इनटू द वाटर तो जाहिर सी बात है ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? ये हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसके साथ साथ क्या करेंगे, एक बेसिक सोल्यूशन बना देंगे पानी के अंदर। ठीक है, और अब क्या है कि दैट अब हमने यहाँ पर ये भी डिस्कस किया था ना कि दैट एसिडिक सॉल्ट किन से बनते हैं? एसिड से बनते हैं, उनकी पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन से। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि बेसिक सॉल्ट्स जो हैं वो किन से बनते हैं? बेसिस से बनते हैं, लेकिन ऐसी बेसिस जिनके पास एक से ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयंस मौजूद हैं, OH आयंस एक से ज़्यादा मौजूद हैं। ठीक है, जब एक से ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयंस मौजूद हैं तभी क्या हो रहे हैं कि वो एक या दो रिप्लेस हो रहे हैं और बाकी जो है वो हाइड्रोक्साइड आयंस बच जाते हैं। ठीक है, और वो रिप्लेस नहीं होते और वो सॉल्ट के अंदर रह जाते हैं। ठीक है, फिर जब इस सॉल्ट को हम पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड आयंस जो होते हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, और हमारा जो सोल्यूशन है वो एक बेसिक सोल्यूशन बनता है इन द वाटर। ठीक है, तो होप सो यहाँ तक आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो पॉइंट भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कि दैट ये देखिए एसिडिक सॉल्ट फॉर्म अ सॉल्यूशन दैट इज लेस देन pH 7 व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। क्यों? बिकॉज एसिडिक सॉल्ट्स क्या करते हैं? हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं। व्हेन दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस तो जो सोल्यूशन बनता है वाटर के अंदर उसकी pH लेस देन 7 हो जाती है। हमने हमेशा कहा था, हमने पिछले लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया कि दैट having pH less than 7.0 results in the formation of acids। ठीक है, वो सोल्यूशन एसिडिक सोल्यूशन होता है। तो देयरफॉर अगर ऐसा सोल्यूशन हमारे पास बन रहा है जिसकी pH लेस देन 7 बन रही है, देयरफॉर इट इज अ एसिडिक सोल्यूशन। ठीक है, तो ऐसा सॉल्ट जिसको जब हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करें तो वो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करे और जो सोल्यूशन बनता है उसकी pH लेस देन 7 हो जाए तो हम ऐसे सॉल्ट को क्या कहेंगे? हम एसिडिक सॉल्ट कहेंगे। अच्छा, अब हम मूव करते हैं अगेन टुवर्ड्स द बेसिक सॉल्ट्स। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं अबाउट द बेसिक सॉल्ट की पीएच का। ठीक है, तो चूंकि ये बेसिक सॉल्ट्स हैं, ठीक है, और एक बेसिक सोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि दैट इनकी जो पीएच होगी वो ग्रेटर देन 7 होगी। तो सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वगैरह जो है वो बेसिक सॉल्ट की एग्जाम्पल हैं, जबकि अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम सल्फेट जो है वो एसिडिक सॉल्ट्स की एग्जाम्पल्स आ जाती हैं। होप सो आपको ये कंपैरिजन क्लियर हो गया होगा। एक दफा मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। एसिडिक सॉल्ट क्या है? एसिड से बनते हैं। बेसिक सॉल्ट क्या है? ये बेसिस से बनते हैं। ठीक है, देखिए एसिडिक सॉल्ट्स क्या करेंगे कि ये इनके अंदर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस मौजूद होंगे इन सॉल्ट्स के अंदर, खुद इनके फॉर्मूला के अंदर। ठीक है, बेसिक सॉल्ट्स क्या होंगे? इनके अंदर रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयंस मौजूद होंगे। ठीक है, तो अब चूंकि इन एसिडिक सॉल्ट्स के अंदर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस मौजूद हैं तो जब इनको पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो ये हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, और एक एसिडिक सोल्यूशन बना देते हैं पानी के अंदर जिसकी पीएच लेस देन 7 होती है।
जबकि जो बेसिक सॉल्ट्स है वो अपने फॉर्मूला के अंदर OH नेगेटिव आयंस कंसिस्ट करते हैं, और जब इनको पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो ये वही हाइड्रोजन आयन सॉरी हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस कर देते हैं, और जो सोल्यूशन है उसकी pH ग्रेटर देन 7 हो जाती है। ठीक है, यानी ये कि एक बेसिक सोल्यूशन हमारे पास बनता है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि दैट ये जो एसिडिक सॉल्ट्स होते हैं ये किस तरह के एसिड्स की वजह से बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, एसिडिक सॉल्ट्स बनते हैं ऐसे एसिड्स की वजह से जिनके अंदर एक से ज्यादा हाइड्रोजन आयंस मौजूद होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि दैट उनके अंदर एक से ज्यादा हाइड्रोजन आयंस मौजूद होते हैं, तो वो एक दो हाइड्रोजन आयंस तो रिप्लेस हो जाते हैं, कुछ जो है वो बच जाते हैं जो कि सॉल्ट का पार्ट बन जाते हैं, इस वजह से वो एसिडिक सॉल्ट बन जाता है। इसी तरह बेसिक सॉल्ट्स क्या होते हैं, बेसिक सॉल्ट बनते हैं ऐसे बेसिस से जिनके अंदर एक से ज्यादा OH नेगेटिव आयंस मौजूद होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जिन्हें पॉलीहाइड्रोक्सी, ये चूंकि हाइड्रोक्सी ग्रुप है एंड पॉली का मतलब होता है मेनी, तो एक से ज्यादा हाइड्रोक्सी आयंस मौजूद होते हैं उन बेसिस के अंदर, जिनमें से एक या दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो हैं या हाइड्रोक्साइड ग्रुप्स जो हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं, और बाकी जो हैं वो रह जाते हैं जो कि सॉल्ट का पार्ट बन जाते हैं। इस वजह से हमारे पास बेसिक सॉल्ट्स आ जाते हैं। नाउ अब हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स इनकी देख लेते हैं इनके फॉर्मूला के थ्रू। देखिए, यहां पर हमारे पास आ जाता है हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, जब ये एक बेस के साथ, दिस इज एन एसिड, ठीक है, जब ये एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो अब देखिए यहाँ पर H2 दोनों के दोनों रिप्लेस हो गए हैं बाय द सोडियम। ठीक है, और इस सॉल्ट के अंदर ये जो बना है इसके अंदर कोई भी हाइड्रोजन आयन नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला जो सॉल्ट है वो एसिडिक सॉल्ट नहीं है, एक नॉर्मल सॉल्ट है, क्योंकि ना ही इस ये सॉल्ट बना है इसके अंदर कोई OH ग्रुप मौजूद है। ओके, अच्छा, यहाँ पे देखिए कि दैट जब हमारे पास H3PO4 होता है, तो जब ये वाला एक एसिड, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड जब रिएक्ट करता है विद बेस दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस H3PO4 के पास 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स हैं, H3 है ये। ठीक है, तो इसका मतलब इन तीनों हाइड्रोजन एटम्स के अंदर टेंडेंसी है कि ये रिप्लेस हो जाएं बाय द मेटल एटम ऑफ द बेस। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि दैट ये सारे के सारे रिप्लेस नहीं होते, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए सिर्फ एक रिप्लेस हो रहा है और बाकी दोनों के दोनों हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो मौजूद हैं विद द PO4। तो ये वाला जो सॉल्ट यहाँ पर हमारे पास बना है वो क्या करता है, वो दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स कंसिस्ट करता है, या यू कैन से दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस कंसिस्ट करता है। तो जब ये दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस कंसिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये वाला जो सॉल्ट बना है ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एक एसिडिक सॉल्ट है, और जब मैं इसको पानी के अंदर डिसॉल्व करूंगी इस सॉल्ट को नॉट द एसिड, ठीक है, इस सॉल्ट को जब मैं पानी के अंदर डिसॉल्व करूंगी तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस कर देगा, और जिस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन ज्यादा कंसंट्रेशन में हो इसका मतलब होता है कि वो एक एसिडिक सोल्यूशन है, और उस सोल्यूशन की pH लेस देन 7 हो जाती है। ठीक है, तो अब आपको यहां से पता चल गया कि देखिए कैसे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आइटम्स यहाँ पर मौजूद होंगे। अच्छा, यहाँ पर आ जाए हमारे पास ये एक बेस है जिंक हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जो कि एक एसिड के साथ रिएक्ट करिए HCl। नाउ इट इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी बेस, क्योंकि इसके अंदर एक से ज्यादा OH ग्रुप्स हैं। ठीक है, नाउ दीज OH ग्रुप्स आर रिप्लेसेबल। ठीक है, अब क्या होगा कि दैट इन दोनों को जो है वो अगर ये रिप्लेस हो जाते हैं ना तो एक नॉर्मल सॉल्ट बनता है, लेकिन अगर इनमें से एक रिप्लेस होता है और एक जो है वो सॉल्ट का पार्ट बन जाता है, जैसे कि यहाँ पर आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस तरह का जो सॉल्ट बनता है जिसके अंदर रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयंस मौजूद हैं, दैट इज नोन एज अ बेसिक सॉल्ट। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो बेस के कैरेक्टरिस्टिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं वो प्रोड्यूस कर देगा जब हम इसको पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे, और जो pH है सोल्यूशन की वो ग्रेटर देन 7 हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पर देखिए लेड हाइड्रोक्साइड मौजूद है जिसके अंदर दो रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सी ग्रुप्स हैं, जिनमें से क्या होता है सिर्फ एक रिप्लेस हो जाता है, ठीक है, बाय दिस एसिडिक एसिड, ठीक है, और एक जो है वो इसके अंदर रहता है। तो ये जो लेड एसीटेट बना है इट इज अ बेसिक लेड एसीटेट जिसके अंदर हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद है। ठीक है, तो ये वाला सॉल्ट क्या है, इट इज अ बेसिक सॉल्ट जो कि OH ग्रुप्स प्रोड्यूस करेगा जब हम इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे, और इस टाइप के सोल्यूशन की जो pH है वो क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 7 हो जाएगी। सो होप सो आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका है।
अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं समझ आई, देन यू कैन आस्क।